Hello everyone, welcome back to Science Academy YouTube channel. We will talking about solution और आज का जो अपना टॉपिक है वो है विलियन की सांद्रता की इकाइयाँ। देखिए विलियन की सांद्रता की इकाइयाँ। कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए अभी तक अपन ने केवल ये देखा है कि जो विलियन क्या होता है, विलियन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो जो विलियन के प्रकार थे उसके बाद में जैसे आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें आप लोगों ने शुगर ऐड कर दिया, ठीक है। अब आप उसमें देख के कैसे पता कर सकते हो कि उसमें कितनी शुगर ऐड है, ठीक है। और दूसरा जब ग्लास ऑफ वाटर लेके उसमें उससे ज़्यादा आपने शुगर ऐड कर दी, तो आप इन दोनों में कंपैरिजन करके ये बता सकते हो कि एक डाइल्यूट है, दूसरा क्या है आपका कंसंट्रेट है। लेकिन एक्चुअल में कितना सोल्यूट उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है अपन वो मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब सीधे सीधे कि जैसे आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन ये हो गया। लेकिन अगर इनको एक्चुअल में मापना होता है कि किसी भी विलियन में कितना आपका सोल्यूट डिजोल्व है, उसके लिए सांद्रता की इकाइयाँ यूज़ करते हैं। इकाइयाँ क्या होती है, जैसे आप दूरी को मापने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ये यूज़ करते हो, वैसे ही सांद्रता को मापने के लिए भी बहुत सारी इकाइयाँ यूज़ की जाती है, ठीक है। तो देखिए सांद्रता की इकाइयों में सबसे पहली इकाई होती है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, इसको बोलते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज है, इसी को लिखा हुआ होता है परसेंटेज वेट बाई वेट। हमेशा ध्यान रखना है, ये ऐसा जब भी कभी लिखा हुआ होता है तो उसमें ये जो पहले लिखा हुआ होता है वो हमेशा सोल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। किसको? सोल्यूट को। ये सोल्यूट होता है और ये जो होता है वो होता है आपका सॉल्यूशन। जब भी ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है तब इसका मतलब जो पहले लिखा हुआ है वो क्या है? सोल्यूट को बता रहा है। और ये जो बाद में लिखा हुआ है, या इसको आप कैपिटल से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। तो ये बाद में जो लिखा हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा या किसकी मात्रा के बारे में बताएगा? सॉल्यूशन की मात्रा के बारे में, ठीक है। तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज या परसेंटेज वेट बाई वेट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशत। मतलब कि 100 ग्राम विलियन अगर आप लोगों ने लिया है, टोटल जो विलियन अगर 100 ग्राम लिया है तो उसमें विलेय कितना प्रेजेंट है, वही क्या कहलाता है आपका द्रव्यमान प्रतिशत। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशत। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा विलियन वो द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। अगर आप इसका फॉर्मूला देखो तो द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू हो जाएगा विलेय की मात्रा। अगर आपने ग्राम में लिए तो ग्राम में ही आप लिखोगे विलेय की मात्रा ग्राम में, और नेक्स्ट लिखोगे आप विलियन की मात्रा, विलियन की मात्रा वो भी किस में? ग्राम में, इंटू 100। क्या निकाल रहे हो? परसेंटेज, परसेंटेज निकाल रहे हो ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलियन के ग्राम में मात्रा इंटू 100, ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल देखिए, जैसे आपके पास किसी भी न्यूमेरिकल में या कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ हो 10% ग्लूकोज का जलीय विलियन, जलीय विलियन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सिंपली 10% ग्लूकोज का जलीय विलियन है, तो उसका मतलब ये होता है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। 10% ग्लूकोज का जलीय विलियन क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये होता है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलियन में
उपस्थित है। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 10 ग्राम, मैंने जलीय विलयन लिखा है, इसका मतलब आपने विलयन किस में, मतलब विलायक क्या लिया है, जल। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम जल में उपस्थित है। ठीक है, कहने का मतलब टोटल सॉल्यूशन की बात करोगे तो कितना हो जाएगा 100 ग्राम। अगर आप अलग अलग सोल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा बताना चाहते हो तो वो हो जाएगा आपका 10 ग्राम ग्लूकोज किस में प्रेजेंट है, 90 ग्राम जल में। ठीक है, तभी तो टोटल कितना बनेगा 100। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा ये जब फॉर्मूला आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें ये ध्यान रखना ये विलय की मात्रा है किसमें, ग्राम में, और ये विलयन की मात्रा है, विलायक की नहीं है। विलयन की टोटल मात्रा है वो भी ग्राम में, और परसेंटेज निकाल रहे तो 100। ठीक है, तो सिंपली आपका एग्जांपल हो गया 10% ग्लूकोज का जलीय विलयन। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 10% ग्लूकोज का जलीय विलयन है, उसमें आप ग्लूकोज की मात्रा बताओ। ठीक है, तो फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, तो ये तो कितना दे रखा है 10%, इसका मतलब ये कितना आ गया 10। ठीक है, यहाँ पे विलय की ग्राम में मात्रा निकालनी है तो विलय की ग्राम में मात्रा ये आ जाएगी, विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन कितना है, विलयन कितना है 100 और परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, ये तो इससे कैंसिल हो गया, विलय की ग्राम में मात्रा कितनी आ गई 10 ग्राम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 10% ग्लूकोज का जलीय विलयन मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम विलयन में डिजोल्व किया गया है। या फिर इसी को आप ऐसे बोल सकते हो कि 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम आपका जो वाटर है उसमें ऐड करके सॉल्यूशन बनाया गया है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें होती है कि सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं वो, या फिर सोल्यूट की बात कर रहे हैं, या फिर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्रव्यमान प्रतिशत। नेक्स्ट आपकी टर्म आती है आयतन प्रतिशत। तो देखिए आयतन प्रतिशत क्या होता है। देखिए दूसरी जो आपकी कंसंट्रेशन की जो यूनिट है वो है आपका आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, इसको आप लिखोगे वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की बात हो रही है। तो देखिए इसका क्या मतलब होता है, अगर आप विलय और विलयन दोनों को ही किस में ले रहे हो, अगर आप आयतन में ले रहे हो तो उस कंडीशन में आपका जो सांद्रता की इकाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आयतन प्रतिशत। ठीक है, और आप लोगों को मैंने अभी अभी बताया था कि ये जो आपका लिखा हुआ होता है उसमें ये वाली जो चीज़ होती है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, सोल्यूट को, और ये किसको, सॉल्यूशन को, नॉट सॉल्वेंट। ठीक है, ये आपका विलय है और ये क्या है, विलयन। ठीक है, तो देखिए अगर 100 ml विलयन में कोई भी विलय जो आपका डिजोल्व हुआ है या जो डाला गया है वही क्या कहलाता है आपका आयतन प्रतिशत। तो इसको अच्छे से आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की मिली आयतन में मात्रा। ठीक है, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की मिली आयतन में मात्रा क्या कहलाती है, आपका आयतन प्रतिशत। ठीक है, आयतन प्रतिशत कहलाती है, और आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू हो जाएगा विलय की मात्रा, विलय की मात्रा किसमें, ml में। ठीक है, और नीचे हो जाएगी आपकी विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा वो भी किस में लोगे आप, ml में, और परसेंटेज निकाल रहे तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप विलय और विलयन दोनों को ग्राम में लेते हो तब उस कंडीशन में जो आपके सांद्रता की इकाई आती है वो द्रव्यमान प्रतिशत आती है। अगर आप सोल्यूट और सोलवेंट, सॉरी सोलवेंट नॉट सॉल्यूशन, अगर आप सोल्यूट और आपका जो सॉल्यूशन है
उसको आप किस में मेजर करते हो? अगर आप उसके आयतन की बात करते हो तो उस कंडीशन में आप क्या निकालोगे? आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो देखिए जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है 20% एथेनॉल का जलीय विलयन, एथेनॉल का जलीय विलयन। अब आप एक चीज़ देखिए, अल्कोहल लिक्विड होता है, ठीक है, और आपका जल तो वैसे ही लिक्विड है, ठीक है, तो दोनों ही लिक्विड की बात करते हैं। तो जनरली अपन, वैसे आप द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर सकते हो, लेकिन जनरली क्या करते हैं अपन, वहाँ द्रव्यमान की बात ना करके उनके आयतन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए 20% एथेनॉल का जलीय विलयन, तो इसका मतलब क्या है? 20 ग्राम तो क्या है आपका, सॉरी ग्राम अपन नहीं यूज़ करेंगे, 20 ml क्या है? एथेनॉल। और जल कितना हो जाएगा इसमें? आप इसमें लिख सकते हो जल 80 ml क्या हो जाएगा आपका? वाटर। ठीक है, तो देखिए 20% एथेनॉल का जलीय विलयन, इसका मतलब होता है कि 20 ml एथेनॉल को आपको जल में ऐड करके टोटल वॉल्यूम कितना किया गया है आपका? 100 ml। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या होता है कि अभी तक अपन ने मास कंजर्वेशन लॉ सुना है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि जो जितने रिएक्टेंट का द्रव्यमान होता है, फाइनली प्रोडक्ट का द्रव्यमान भी उतना ही होता है। मतलब आप द्रव्यमान, कोई भी जो मास होता है उसको ना तो आप खुद बना सकते हो, ना ही वहाँ से डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, यही क्या होता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, तो अभी अभी जैसे मैंने बताया था 10% ग्लूकोज का जलीय विलयन, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 10 ग्राम ग्लूकोज है तो इसका मतलब बाकी जो बचा हुआ टोटल तो आपका 100 है, इसका मतलब आपके पास 90 ग्राम क्या है? जल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, वॉल्यूम कंजर्वेशन लॉ कभी नहीं फॉलो होता है, कोई लॉ नहीं होता है वॉल्यूम का। तो आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आप ये मान सकते हो कि ऐसा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि 20 ml एथेनॉल होता है तो आपका 80 ml जल होगा। ध्यान से सुनना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम अपन इसको मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए अगर आपको ये बोला जाए कि 20% एथेनॉल का जलीय विलयन बना लो, तो आपको बनाना कैसे होता है? जैसे आपने क्या किया, ये आपका एक कोई बीकर है, ठीक है, ये आपका कोई बीकर है, आपने क्या किया उसमें, यहाँ पे सपोज ये 100 ml का है, आपने क्या किया इसमें 20 ml क्या कर दिया? एथेनॉल डाल दिया। ठीक है, बाकी यहाँ तक करने के लिए आप लोगों ने क्या कर दिया, उसमें H2O ऐड कर दिया और टोटल करके इसको क्या कर लिया? 100 ml कर लिया। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों ने क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें 20 ml एथेनॉल ले लिया। ठीक है, अब इसका 20% एथेनॉल का जब जलीय विलयन बनाना है तो आप लोग क्या करो, ऐसे नहीं कि उसमें 80 ml H2O ऐड करना है, नहीं, आप लोगों को करने का तरीका ये होता है कि आप उसको जो 100 ml का जो लेवल है वहाँ तक उसमें जल डाल दो। अब हो सकता है आइडियल अगर सॉल्यूशन, आदर्श विलयन की अगर बात करें तो वो आपका 80 ml ही आएगा, लेकिन एक्चुअल में आदर्श जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। ठीक है, केवल अपन उसको मानते हैं। तो कहने का मतलब क्या होगा, ये आपका 78 ml भी हो सकता है और ये आपका 85 ml भी हो सकता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है एथेनॉल और जल के अणुओं के बीच में इंटरेक्शन होता है, होगा या नहीं होगा? एथेनॉल और जल के बीच के अणुओं में जो क्या होता है, इंटरेक्शन। यहाँ पे एथेनॉल और जल तो फिर भी मतलब आइडियल सॉल्यूशन की जैसे बिहेव कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे आपके क्या बोलते हैं विलयन होते हैं, वो आइडियल विलयन या आदर्श विलयन नहीं होते। तो कहने का मतलब, मैं इस चीज़ को वापस रिपीट कर रही हूँ कि जनरली अगर 20% एथेनॉल का जलीय विलयन लिखा हुआ है तो न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम आप लोगों को करना क्या होता है, इसको 20 ml एथेनॉल मानना है और इसको 80 ml जल मानना है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये ऐसा कुछ हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये 80 भी हो सकता है, 78 भी हो सकता है, 82 भी हो सकता है। मतलब ये चेंजेस कहाँ से आएगा? ये चेंजेस आएगा आपके इनके अणुओं के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है या फिर मतलब अट्रैक्शन हो रहा है या फिर रिपल्सन हो रहा है, तो वॉल्यूम तो कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को बता ही दिया। ठीक है, तो
न्यूमेरिकल में ये चीज़ आप लोगों को यूज़ करनी है, अदरवाइज आप वैसे सॉल्यूशन बना सकते हो। मास कंजर्वेशन में वो लॉ हमेशा लागू होता है कि अगर आपने 20% ग्लूकोज का जलीय विलयन लिया है तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि अगर आपने 20 ग्राम ग्लूकोज ले ली, इसका मतलब आप उसमें क्या कर रहे हो, 80 ग्राम जल डाल रहे हो। वो आपका लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। लेकिन आयतन संरक्षण का कोई नियम नहीं होता, आयतन जरूरी नहीं है संरक्षित हो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए आपके पास तीसरी सांद्रता की इकाई आएगी आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मास वॉल्यूम परसेंटेज। और इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रख दो, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूट की कितनी मात्रा है, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा कि आपका सॉल्यूशन कितना है, ठीक है। ये किसको, जो पहले वाला होता है वो हमेशा विलय के बारे में बताता है और दूसरा वाला है वो हमेशा विलयन के बारे में बताता है। अब देखिए अगर अपन ने दोनों ही सॉल्यूट और सॉल्यूशन, विलय और विलयन अगर दोनों ही ग्राम में लिए हैं तो उस कंडीशन में आपके सांद्रता की इकाई क्या हो जाती है, उस कंडीशन में सांद्रता की इकाई होती है द्रव्यमान प्रतिशत। लेकिन अगर आप सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों को ही किस में लेते हो, अगर आप दोनों का ही वॉल्यूम लेते हो, आयतन लेते हो, तो उस कंडीशन में आप जो सांद्रता की इकाई यूज करते हो उसको बोलते हैं आयतन प्रतिशत। लेकिन अगर आप लोग जो विलय है या सॉल्यूट है उसका तो क्या लो, द्रव्यमान लो या उसकी ग्राम में मात्रा लो, और सॉल्यूशन के आपका वॉल्यूम की बात करो, तो उस कंडीशन में आपकी जो सांद्रता की इकाई बनेगी वो हो जाएगी आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। तो देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में इसको आप लिखो, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विलय की मात्रा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। इसका मतलब हो जाएगा विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलयन का आयतन किसमें, ml में, इंटू 100, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत में दोनों ही आप द्रव्यमान की बात कर रहे थे, आयतन प्रतिशत में दोनों के वॉल्यूम की बात कर रहे थे। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में आप किसकी, विलय के द्रव्यमान की और विलयन के आयतन की बात करते हो, ठीक है। तो अगर आप द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात करो तो इसका जो डेफिनेशन है वो ऐसा कुछ हो जाएगी कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है, और इसको परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए अगर अभी आप लोग ऐसे बोलो कि आपका 40% क्या है, वेट बाई वॉल्यूम ग्लूकोज का विलयन, ग्लूकोज का जलीय विलयन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा 40 ग्राम तो क्या हो जाएगा आपका ग्लूकोज, 40 ग्राम हो जाएगा आपका ग्लूकोज, और ये हो जाएगा आपका 60 ml, ये क्या हो जाएगा आपका H2O। ये फिर मैंने वही चीज़ कही है कि वॉल्यूम के बारे में अगर आप जब भी बात करते हो तो वो कभी आपका संरक्षित नहीं रहता है, तो ये कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम आप हमेशा इसी को ध्यान में रखना है, ठीक है। अपन मास के बारे में श्योर होके बोल सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम के बारे में कभी भी श्योर होके नहीं बोल सकते। ये इतना भी हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल करते टाइम हमेशा इसी चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। तो देखिए आपके पास सांद्रता की 3 इकाइयाँ हो गई है, द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा है आपका आयतन प्रतिशत, और तीसरा है आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट चौथी इकाई आती है आपके पार्ट्स पर मिलियन। देखिए जब भी जनरली क्या होता है, जैसे दूरी को मापने के लिए अगर अपन दूरी को मापने की बात करें तो ऐसे होता है जैसे अपने पास है ना एटम की रेडियस है, ठीक है, मतलब किसी भी परमाणु की त्रिज्या है या फिर उसका व्यास है,
ठीक है, या जो आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, क्या उनकी त्रिज्या आप किलोमीटर में थोड़ी नापोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें होती है उसको मापने के लिए अलग इकाइयाँ होती है, जैसे आपने माइक्रोन, नैनोमीटर, ठीक है, पिकोमीटर, इनमें यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि अगर सोल्यूट जो आपका विलय है वो विलियन में बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है, तो उस टाइम जो आपकी सांद्रता की इकाइयाँ होती है मापने के लिए वहाँ पे यूज़ की जाती है पार्ट्स पर मिलियन, और एक होती है पार्ट्स पर बिलियन। तो देखिए नेक्स्ट आपकी चौथी इकाई है पार्ट्स पर मिलियन, इसको बोलते हैं ppm, ठीक है। तो अगर विलय की विलियन में मात्रा बहुत कम है तो उस कंडीशन में जो आपका सांद्रता की इकाई यूज की जाती है वो होती है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन ppm ये होती है आपकी विलय की मात्रा अपॉन विलियन की मात्रा, विलियन की मात्रा। आप दोनों को ग्राम में ले सकते हो, मतलब जो विलय ले रहे हो जिसमें ग्राम में ले रहे हो तो विलियन में उसी में लेना है, इंटू 10⁻⁶। अब देखिए अगर सिंपली एग्जांपल की बात करें तो अगर मैं ये बोलूं कि 15 ppm, जनरली ये जो जल में आपके जो भी आपके अशुद्धियाँ होती है उसको मापने के लिए ppm का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इस जो अशुद्धियाँ होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है, वो भी आपके बॉडी के लिए यूज़फुल है या हार्मफुल है वो देखा जाता है। अगर मैं ये बोलूँ कि 15 ppm क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जल में प्रेजेंट है, कितना 15 ppm क्लोरोफॉर्म जल में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे अगर आपके पास सॉल्यूशन क्या हो 10⁻⁶, इसका क्या मतलब हुआ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, अगर इतना ग्राम आपका जल है, ठीक है, तो उसमें 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है। इसका मतलब ये होता है अगर आपके पास ये है, इसको बोलते हैं मिलियन, ठीक है, मिलियन ग्राम जल में 15 ppm की अगर बात की जाए तो अगर इतना ग्राम जल है तो उसमें 15 ग्राम क्या प्रेजेंट है क्लोरोफॉर्म, या बोल सकते हो कि इतना भाग अगर आपका क्या है सॉल्यूशन है तो इसमें सोल्यूट कितना है केवल उसका 15 भाग, ठीक है। तो इसकी कंपैरिजन में ये तो बहुत कम हो गया। कहने का मतलब अगर जो विलय है, अगर विलय की मात्रा विलियन में बहुत कम होती है तो उस टाइम जो सांद्रता की इकाई यूज की जाती है वो होती है आपकी ppm, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट आपकी इकाई आती है, और इसमें एक एग्जांपल देखिए, जैसे आप लोगों को जनरली फ्लोराइड, जल में फ्लोराइड कितना प्रेजेंट है उसकी बात की जाती है। तो देखिए अगर जल में 1.0 ppm अगर फ्लोराइड प्रेजेंट है, क्या फ्लोराइड अगर 1.0 या 1 ppm फ्लोराइड प्रेजेंट होता है तो वो ये जो फ्लोराइड है वो अपनी बॉडी के लिए सही रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लोराइड है वो किसको, दंत शरण को रोकता है। दंत शरण, अरे दांतों का जो क्षय होना होता है ना, डिके होता है, उसको ये रोकता है। लेकिन अगर इसी फ्लोराइड की मात्रा कितनी हो जाए 1.5 ppm हो जाए, अगर इसी फ्लोराइड की मात्रा कितनी हो जाए 1.5 ppm हो जाए तो उस कंडीशन में ये दांतों के पीलेपन का कारण होता है। दांत येलो कलर के हो जाते हैं, वो किसके कारण होते हैं, फ्लोराइड के कारण। लेकिन फ्लोराइड की कितनी मात्रा 1.5 ppm, ठीक है। अपने बोन्स के लिए भी वो नुकसानदायक है, अपने दांतों के लिए भी वो नुकसानदायक है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब अगर इतनी मात्रा रहेगी तो वो शरीर के लिए सही है, अगर 1.5 ppm हो गई तो वो नुकसानदायक होगी। तो कहने का मतलब अगर सोल्यूट की मात्रा सॉल्यूशन में बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है तो उस टाइम जो सांद्रता की इकाई यूज की जाती है वो होती है आपके ppm पार्ट्स पर मिलियन। वहाँ पे अपन 100 में से देख रहे थे, यहाँ पे मिलियन में से कितना भाग सोल्यूट का प्रेजेंट है वो देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके, अगर आप सोल्यूट की और कम मात्रा प्रेजेंट हो तो उस टाइम एक इकाई और यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन।
पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन का मतलब होता है, देखिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं PPB से, तो PPB इज इक्वल टू होता है विलय की मात्रा अपॉन विलियन की मात्रा, विलियन की मात्रा, और वही दोनों किलोग्राम में लो या फिर ग्राम में, जनरली ग्राम में लिया जाता है, ये आपके ग्राम में और ये भी किस में है, ग्राम में, इंटू 10⁻⁹। मिलियन कितना होता है 10⁻⁶, और बिलियन कितना होता है 10⁻⁹। अगर ट्रिलियन की बात करें तो 10⁻12 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे PPB का मतलब क्या हो गया, विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलियन की ग्राम में मात्रा इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर सोल्यूट बहुत कम मात्रा में और भी कम मात्रा में प्रेजेंट है तो उस टाइम PPM की जगह PPB आपकी सांद्रता की इकाई यूज ली जाती है, ठीक है। तो देखिए अगर अपन ये जो द्रव्यमान प्रतिशत है, PPB है, PPM है, अगर इनमें जो क्या है रिलेशन अगर देखना चाहे तो देखिए एक बार रिलेशन कैसे होता है, PPB और PPM में क्या रिलेशन हो जाएगा, इसी को आप PPB को आप ऐसे लिख सकते हो, ये तो आपका PPB का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो अब मैं बता रही हूँ आपको PPB और PPM में क्या रिलेशन होगा, तो 10⁻⁹ है उसको आप ऐसे लिख सकते हो 10⁻⁶ इंटू 10⁻3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हो आप, इतने देखो PPM, ठीक है। तो PPM दे रखा और PPB पूछे तो ये हो जाएगा PPB इज इक्वल टू हो जाएगा PPM इंटू 10⁻3। एक रिलेशन आ गया आपके पास PPM और PPB। अगर आपके पास कोई भी कंसंट्रेशन PPM में दे रखी है या PPB में, एक में देके दूसरे में पूछे तो ये आपका 10⁻3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। PPB पूछे तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर PPM पूछे तो ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका PPM और PPB में रिलेशन। अब देखिए आपका जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है वो और PPB में क्या रिलेशन होता है, तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये क्या है 10⁻⁶ है, ठीक है। इस 10 या फिर टोटल कितना था 10⁻⁹ था, इसी को आप कैसे लिख सकते हो 10⁻2 और 10⁻7 लिख सकते हो। अरे 10⁻9 को खोल के लिख सकते हो 10⁻2 और 10⁻7, ठीक है। अब देखिए ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका द्रव्यमान प्रतिशत होगा या नहीं होगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका द्रव्यमान प्रतिशत। तो उस कंडीशन में आप लिखोगे PPB इज इक्वल टू हो जाएगा परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू 10⁻7 हो जाएगा। ये आपका फिर रिलेशन आ गया एक और। नेक्स्ट देखिए अगर आप PPM की बात करो और परसेंटेज वेट बाई वेट की बात करो तब उस कंडीशन में ये हो जाएगा आपका 10⁻6 होता है तो ये 10⁻4 हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं। ये PPM और द्रव्यमान प्रतिशत में आपका रिलेशन है, ये आपका PPB और द्रव्यमान प्रतिशत में रिलेशन है, ये है आपका PPB और PPM में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो देखिए अभी तक अपने ने यहाँ पे पढ़ी है कि जो सांद्रता की इकाइयाँ होती है उसमें आपके 8-10 इकाइयाँ हैं, उसमें से 5 इकाइयाँ सिंपल जो आपके 5 इकाइयाँ हैं। सबसे पहला द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा है आपका आयतन प्रतिशत, तीसरा है आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, चौथा है आपका कौन सा, चौथा है आपका PPM पार्ट्स पर मिलियन, और पांचवा हो जाएगा आपका पार्ट्स पर बिलियन PPB, ठीक है। तो ये 5 इकाइयाँ हो गई और उसके इनमें आपस में रिलेशन क्या हुआ था वो देख लिया, ठीक है। तो आगे की और इकाइयाँ पढ़ने से पहले अपन इन पे बेस कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बाकी आप आगे करेंगे। पहले कुछ न्यूमेरिकल फिर आगे की इकाइयाँ, तो इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल देखिए। ये सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है, पहला ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है आपका 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा कितनी है 0.2 ग्राम है, PPM में फ्लोराइड का सांद्रण कितना होगा। PPM का फॉर्मूला क्या होता है, PPM इज इक्वल टू होता है विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलियन की ग्राम में मात्रा, विलियन की ग्राम में मात्रा,
ठीक है। अगर आप यहाँ पे किलोग्राम ले रहे हो तो दोनों को ही उसमें लेना पड़ेगा, दोनों को सेम यूनिट में लेना है। और इंटू 10⁻⁴ आपका कितना हो जाएगा 6। तो देखिए विलेय क्या है, फ्लोराइड, फ्लोराइड की कितनी मात्रा है 0.2। विलियन पूरा टूथपेस्ट है वो विलियन हो जाएगा आपका, ये कितना है 500 ग्राम इंटू 10⁻⁶। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए सॉल्व करने पे ये आएगा आपका, यहाँ से 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे 10⁻3, ठीक है। और ये आपका अगर आप इसको ऐसे लिखोगे 82 और 10 इंटू 10⁻², तो इसको कैंसिल करोगे तो 2 2 4 400 ppm, 400 ppm। तो कहने का मतलब जो ppm में मात्रा आएगी किसकी, फ्लोराइड की, टूथपेस्ट में फ्लोराइड की जो ppm में मात्रा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपका 400 ppm, ठीक है। ये जो वाले न्यूमेरिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, केवल आपको वैल्यूज़ पुट करते टाइम ध्यान रखना है कि विलियन का मान रख रहे हो या विलाय का मान रख रहे हो, बस इतना सा ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2% वेट बाय वॉल्यूम, 2% वेट बाय वॉल्यूम NaCl के 500 ml विलियन बनाने हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। तो आपको पता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलियन का आयतन किसमें, ml में, इंटू 100। ये वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये आपका द्रव्यमान है और ये क्या है आपका आयतन है, ठीक है। तो इसको आपको किसमें, ग्राम में लेना है और इसको ml में लेना है। देखिए परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसका मान कितना दे रखा है 2, और यहाँ पे 500 ml विलियन, विलियन का आयतन दे रखा है, ठीक है। और बनाने हैं तो कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, तो विलेय की ग्राम में मात्रा पूछ रहे, यही पूछ रहे। तो आपका NaCl की ग्राम में मात्रा की ग्राम में मात्रा या विलेय की ग्राम में मात्रा एक ही बात है, NaCl की ग्राम में मात्रा अपॉन विलियन का आयतन कितना है 500 ml और इंटू, ठीक है। तो ये निकालने के लिए इसको इधर ले जाओ और 100 नीचे आ जाएगा। तो आपका NaCl की ग्राम में मात्रा, NaCl की ग्राम में मात्रा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 इंटू 500 अपॉन 100, ये हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 10 ग्राम, कितना आ जाएगा 10 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका 20 ml एथेनॉल का 160 मतलब 160 ml जल में घुला हुआ है, कितना 20 ml एथेनॉल। तो विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी होगी, सॉरी विलियन का आयतन दे रखा है, वो विलेय का आयतन दे रखा है, विलेय की मात्रा कितनी दे रखी है 20 ml, ठीक है। और कितने में, जल में घुला हुआ है, तो जल या विलायक है, जल की मात्रा कितनी होगी 160 ml, ठीक है। पूछे क्या है, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो परसेंटेज आयतन प्रतिशत लिख लीजिए, आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू होता है विलेय का आयतन, विलेय का आयतन किसमें ml में, और अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन वो भी किसमें ml में इंटू 100। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसको सोल्व करोगे तो विलेय का आयतन, विलेय क्या है एथेनॉल, कितनी मात्रा है 20 ml, तो यह आ जाएगा 20। विलियन का आयतन, विलियन क्या है जल, जल विलियन नहीं है, यहाँ पे जल विलायक है, ठीक है। और विलियन का मतलब विलियन का जो आयतन लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विलेय और विलायक दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 20 + 160,
ध्यान रखना डायरेक्ट आप 160 नहीं लिखोगे, क्योंकि 160 तो क्या है आपकी जल की मात्रा है, लेकिन अपने को यहाँ किसकी मात्रा लिखनी होती है, विलियन की। तो ये हो जाएगा इंटू 100। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 20/180 इंटू 100। देखिए अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये लगभग आपका 1.11% आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपका ये जो आंसर आएगा ये आएगा। बस इसमें इतना सा ही ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो वैल्यू रखते हो वो कभी भी विलायक की नहीं रखनी है, किसकी रखनी है, विलियन की मात्रा रखनी है। ठीक है, अपन जनरली में जल्दी जल्दी क्या करते हैं, ये आपका विलय और ये आपका क्या हो गया, विलियन। नहीं, यहाँ पे उन्होंने जल की मात्रा दे रखी है, विलियन की मात्रा नहीं दे रखी है। ठीक है, तो करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड। तो यहाँ पे विलय की मात्रा कितनी है, विलय की मात्रा कितनी है 11 ग्राम, या ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा कितनी है 11 ग्राम। अम्ल से 500 ml विलियन बनाया गया है। विलियन का आयतन कितना है, विलियन का आयतन है आपके पास 500 ml बनाया गया है। इस विलियन का घनत्व दिया है इन्होंने, विलियन का घनत्व इन्होंने दिया है 1.1 ग्राम पर ml। ये चीज़ें आप लोगों को गिवन है और इन्होंने पूछा है कि विलियन में द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान प्रतिशतता का फॉर्मूला लगाइए। द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू होती है विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलियन की ग्राम में मात्रा इंटू 100। अब देखिए विलय की ग्राम में मात्रा ये रही, विलियन की ग्राम में मात्रा नहीं दे रखी है। इन्होंने क्या दे रखा है, विलियन का आयतन दे रखा है और घनत्व दे रखा है। तो एक फॉर्मूला होता है आपके पास m इज इक्वल टू होता है dv। मास जब भी निकालना होता है तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका क्या आ जाता है, मास आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी या घनत्व का मान कितना दे रखा है, 1.1 दे रखा है ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितना दे रखा है 500। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा ग्राम, 550 ग्राम आपका क्या आ जाएगा, विलियन की मात्रा। तो यहाँ पे अगर आप इनको रखते हो तो देखिए ये तो आ जाएगा कितना 11, ये आ जाएगा आपका 550 इंटू 100। अगर आप इसको इससे कैंसिल करोगे 50 और ये 2, कितने आ जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत कितना आ जाएगा 2%। ठीक है, तो देखिए ये बहुत सिंपल वाले आपके क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में बस इतना ध्यान रखना है कि आपको गिवन चीज़ें क्या क्या है और आप लोगों को उनको रखते हुए, उनका मान रखते हुए कैसे आप लोग ऐसी चीज़ें निकाल सकते हो जो कि फॉर्मूले में दे रखी है, वो चीज़ें रखो और डायरेक्ट कैलकुलेशन करके आपको आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो सांद्रता की इकाइयाँ थी वो थी आपका द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आपका पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। इसके आगे की जो सांद्रता की इकाइयाँ हैं मोल भिन्न आएगी, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ये जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखिए वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।